फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हैं? आप सब? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अस्मिताब्दी और आप देख रहे हैं AZ इंग्लिश क्लासेस। मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्लास और बाकी पास्ट और परफेक्ट की सारी क्लास 1 बाय 1 एक सीरीज के तरह है ये क्लासेस, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी भी मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें जो क्लासेस होती है बड़ी इजी वे में होती है, बहुत स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन की क्लासेस भी मैं चलाती हूँ। तो प्लीज कम विद मी, लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद गागी की आता है, या रहे होंगे, रा होगा, रही होगी आता है। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, यहाँ पे विल भी शैल भी कह सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड अदर। बड़ा ही सिंपल सा रूल है। एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल विल बी के बीच में नॉट आता। बस इतनी सी छोटी सी बात को याद रखना है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो विल शैल थी, एंड कंटिन्यूअस की जो होती है विल बी शैल बी होती है। और जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में आते हैं तो विल बी को अलग करके उसके बीच में पुट कर देते हैं नॉट। आप किसी भी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को बड़ी ही आसानी से नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, या स्ट्रक्चर कहें या फॉर्मूला कहें एक बात है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन जो बनता है वो इस तरह से होता है कि जैसे राजू जा रहा होगा, हमारा पहला सेंटेंस मान ले बनता है राजू जा रहा होगा। तो ये काम जो है कंटिन्यूअस रहता है, जैसे कि पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें काम जो है चलता रहता है। तो इन फ्यूचर की संभावनाएं होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो, इसमें हमेशा संभावनाएं बनी हुई रहती हैं। राजू जा रहा होगा, राजू विल बी गोइंग, राजू जा रहा होगा। सनम स्कूल से आ रही होगी, सनम will be coming from school। वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, they will be reading book। वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। हम खाना नहीं पका रहे होंगे। देखिए नेगेटिव आ गया, अफर्मेटिव से नेगेटिव, वी शैल बी, बीच में नॉट लिख लेंगे, ऐसे भी आप कर सकते, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। वी शैल नॉट बी कुकिंग, खाना मील कह सकते हैं। ये जो था विल के साथ आप यहाँ पे शैल के बजाय मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज होता है, मैंने आज शैल भी लगा दिया। रवि बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा, रवि विल नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल्स बाजार, रवि बाजार में, इन द मार्केट। मास्टर जी कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे होंगे, द टीचर, नहीं आया है तो हम विल भी रख देंगे, द टीचर विल बी टीचिंग हिंदी, कहां पर, कक्षा में, इन द क्लास।
नहीं खेल रहा होगा। ही विल बी, बीच में नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट बी प्लेइंग कार्ड्स। ही विल नॉट बी प्लेइंग कार्ड्स। तुम फोन पर बात नहीं कर रहे होगे। यू विल, थोड़ा नीचे पड़ जाता है, यू विल नहीं कर रहे होगे, बी बीच में नॉट, यू विल नॉट बी टॉकिंग ऑन फोन। तुम फोन पर बात नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट बी टॉकिंग ऑन फोन। बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे। द चिल्ड्रेन्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वह बाजार से, रवि वाला ये तो आ चुका है। कोई नया सेंटेंस, जैसे वह छत पर डांस नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट बी डांसिंग इन द रूफ या इन द ऑन द टेरेस। तो इस तरह से आप नए नए ट्रांसलेटर का फॉर्मेशन क्या करें और मेरे साथ बने रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रामर की क्लासेस में आपको बहुत ही आसान तरीके से ग्रामर की क्लास देती हूँ। तो इसमें मुझे उम्मीद होती है कि आपको आपकी क्लास बड़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि मैं बहुत हैवी या बहुत बड़े बड़े ट्रांसलेशन का यूज नहीं करती। सिंपल जो बातें हमारे आसपास घटती हैं उन्हीं को मैं लेके चलती हूँ। चूंकि हमारा फोकस ग्रामर के साथ साथ स्पोकन पे भी है, आप इसकी सहायता से बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो आप फॉर्मेशन किया करें जरूर से जरूर। अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर क्या करें। चलते हैं इस क्लास को मैं आज यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में और इससे भी आसान और कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।